करने वास्ते मैं सृष्टि रचना करूंगा और इन एक संतान हुई कि मैं आज्ञा मुक्त हो जाऊंगा और फिर भजन करने जाऊंगा। मनु जी महाराज आपकी बेटी को विवाह करदम जी हाथे करा और मनु जी महाराज विदा होया और उन्हें करदम जी महाराज फिर तपस्या में लाया। देवहूति करदम जी महाराज की सेवा करे, कन्या है वो सेवा करे और करदम जी महाराज भगवान के भजन में एड़ा लाग्या कि बाकी दोबारा साथ समाधि लागा और एड़ी समाधि लागी थी कि 1000 साल में भी महाराज खुली नहीं। अब देवहूति महाराज दिन रात मां की सेवा करे, जंगली जानवर पशु पक्षियों आदि रक्षा करे, सर्दी के टाइम में, गर्मी के टाइम में, बरसात के टाइम में, हर प्रकार मौसम के अनुसार रक्षा करे, सेवा करी। और देवहूति जब आई, विवाह हुई, जब कन्या के रूप में आई और सेवा करते 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 महाराज बूढ़ी हो गई। करदम जी की समाधि नहीं खुली, बूढ़ी हो गई। अचानक एक दिन महाराज करदम जी की आंखें खुली, देखा कि सामने एक वृद्धा स्त्री खड़ी है। करदम जी तो भूल गए कि मैंने विवाह किया था। करदम जी हाथ जोड़ बोले माता जी आप कौन हो? देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, बोले भगवान मैं आपकी माता जी नहीं हूं, मैं आपकी चरणों की दासी हूं। आपने याद करो, आपने मेरे हाथ विवाह करियो। बहुत टाइम और विवाह के बाद थे तो समाधि में लाग गया और मैं आपकी सेवा में तब से खड़ी हूं। ओ करदम जी याद करियो के हरि बड़ा प्रसन्न होया, बड़ा राजी होया और कहे, बोले देवहूति तुमने इतनी बड़ी भारी सेवा करी, कन्या से वृद्धावस्था में चली गई और मेरी समाधि लगी रही, लेकिन तुमने सेवा नहीं छोड़ी, निरंतर सेवा करते रही। बड़ा प्रसन्न होया और कहा, बोले देवहूति आज जो तू मांगेगी वो दे दूं, तो मेरे जीवन की सारी तपस्या भी मांगेगी तो भी दे दूं। इतना प्रसन्न हो। करदम जी महाराज कहो जो देवहूति ने, देवहूति कहो, बोले महाराज मैं थारे करूं के मांगू, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहूं, जानू बस इतो ही जानू और की नहीं जानू। बाकी आप तो जानकार हो, आप समझदार हो, आप जो देना चाहो वो दे दो। देवहूति कहो, बोले महाराज एक गृहस्थ के परिवार को सब बड़ो सुख केवे वो तो आप जानो कि जब तक घर में सारा सुख हुए और पुत्र नहीं हुए तो सारा सुख फीका होगा। तो महाराज करदम जी देवहूति की बात समझ गया और कहो, बोले देवहूति वो सरोवर है, इस सरोवर में थे स्नान करो। देवहूति जो ही महाराज सरोवर में स्नान करियो तो यथावत जेड़ी पहला जब विवाह आयो, जेड़ी अवस्था जेड़ो शरीर हो एड़ो महाराज सुंदर शरीर प्रकट हो। करदम जी महाराज भी स्नान करियो और आपकी तपस्या के बल माते एक बड़ो भारी सुंदर विमान बनाया। भी विमान में सब तरह की सुविधा कि आज का विमान तो भी कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन वो विमान हो महाराज ज्यादा गर्मी हुए तो अपने आप ठंड हो जाए, ज्यादा ठंड पड़े तो अपने आप गर्म हो जाए। बरसात को मौसम की जरूरत है अपन के लागे, अभी बरसात को मौसम होना चाहिए तो महाराज बरसात को मौसम हो जाए। और मन की गति में चलन वालों मन में आएगी फलानी जगह जाओ तो महाराज वो विमान बीत जाओ। एड़ो अद्भुत विमान करदम जी महाराज आपकी तपस्या बढ़ायो और हजारों दास दासियां जगह में महाराज सेवा करना। भी विमान में बैठ करदम जी महाराज और माता देवहूति 200 वर्षा तक महाराज इस जगत को भ्रमण करियो, सारी सृष्टि को भ्रमण करियो और फिर वापस लौट करके अपने आश्रम आए और देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जकांगो विवाह महाराज मरीचि अत्रि आदि ऋषियों के साथ हुआ। ज्यों ही महाराज देवहूति के 9 कन्याएं हुई, करदम जी देवहूति ने कहो, बोले देवी मैंने प्रतिज्ञा की थी ब्याह करने के टाइम कि तेरे संतान होते ही मैं घर परिवार छोड़ और भजन करने जाऊं। अब देख तेरी कन्याएं होगी 9 और अब मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं। देवहूति कहो, बोले महाराज ठीक है आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, लेकिन आप मेरी एक प्रार्थना सुनो कि 9 कन्या है
ए हमेशा मेरे कने तो रेवे लेंगे अंगो विवाह करनो है और अंग विवाह करने के बाद में मेरो आधार कौन होगा? मैं की में सारे पर रहूला, मेरो कोई आधार तो चाहिए। करदम जी कहो बोले देवी ठीक कह रही है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कोख से भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर के आएंगे और वही तुम्हारे आधार बनेंगे। करदम जी ने महाराज 9 कन्याओं का विवाह मरीचि अत्रि आदि ऋषियों के साथ करवा दिया और फिर देवहूति के कोख से भगवान कपिल देव का जन्म। भगवान कपिल के रूप में प्रकट होया और प्रकट होते करदम जी ऋषि तो भगवान ने प्रणाम कर और आशीर्वाद ले और करदम जी ऋषि तो जंगल में गया और उन माता देवहूति कपिल भगवान को पालन पोषण कर और थोड़ा बड़ा करया। एक दिन की बात, भगवान कपिल विराजमान और माता देवहूति जा और प्रश्न करियो बोले महाराज मैं आपको स्वरूप जानू, आप साधारण बालक नहीं हो, माने ठाए कि थे भगवान ही मारा बेटा बन रहा है, मेरे पुत्र के रूप में थे, साक्षात नारायण आया हुआ। मैं थानी मेरी मन की कुछ जिज्ञासा पूछूं, अज्ञानी हूं कि माया मोहि तो उड़ी हुई निर्विण्ण नितराम भुवन रसदिंद्रिय कर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानम् तमः प्रभो तस्य त्वं तमसो अन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् सचक्षुर्जन्मना मन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहा। देवहूति बोली बोले महाराज मैं इंद्रिया की लालसा में बड़ी ऊब गई। जीव महाराज बार बार स्वाद लेना चाहे नयो नित्य, कान महाराज नित नया शब्द सुनना चाहे, आंख महाराज नित रोज नया शब्द दृश्य देखना चाहे, नासिका नित रोज नई सुगंध लेनी चाहे। तो इंद्रिया की जो की लालसा है आमे महाराज में ऊब गई। एक लालसा पूरी होते ही ये इंद्रियां कभी थकती नहीं है, कभी बूढ़ी नहीं होती, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मन में महाराज कामना लालसा प्रकट होती रहती। और अब आप ज्ञान स्वरूप सूर्य हमारा बेटा बन आया, तो अब आप कृपा करो कि इन अज्ञान रूपी अंधकारों में कुकर निकल सकूं, इन मोहने में कुकर त्याग कर सकूं। जब भगवान कपिल कहे बोले माता चेतः कल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु शक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। बोले मां जीव के बंधन को कारण केवल मन ही है, वो मन ही जीव ने बांधने वालों है और वो मन ही जीव ने मुक्त करने वाला है। बंधन और मोक्ष दोनों को कारण वो मन ही है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के कारण ही महाराज ये जीव विषया में आसक्त हो जाए और वही मन यदि भगवान में महाराज लाग जाए तो जीव मुक्त हो जाए। ये सारा ही मन का ही खेल है। इन वास्ते ही मन ने एकत्रित करना है, मन ने समाहित करना है। यदि भवसागरों पार होना है तो मन ने रोकना पड़ेगा। और इन मन में रोकने को एकमात्र साधन है, मार्ग है, वो है सत्संग। सत्पुरुषों महापुरुषों का संग जको है वो ही इन मन ने रोकने वाला है। देखिए वैसे तो
ये मन जो है ये कभी रुकता नहीं। लाख कोशिश करने के बाद में भी वो मन टिके नहीं। वो कोने कोने चालतो तो रेवेला या तो संसार में चाले और या फिर भगवान के मार्ग में तो चाले। और अभी आपा को जो को मन है वो महाराज संसार में चाले, संसार की ओर मारे मुंह है भी। और सत्संग जो को है महाराज जी को मुंह बदल दे, संसार मुंह घोर और महाराज परमात्मा की ओर मुंह कर दे वेला जपे हूं मोक्ष वेला मुक्ति प्राप्त वेला। ई वास्ते सत्संग करणो सत्पुरुषांगो संग करणो प्रसंग बजरम पाशमात्मना कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। ई हागी मनु यदि संसार में लगावा तो महाराज बंधन हो जाए, और वही मन सत्संग में लगावे तो मोक्ष का द्वार खुल जावे। माता देवती कहो बोले महाराज संतांगो संग तो करनो, पर केड़े संतांगो संग करनो, क्योंकि संसार में कई प्रकार का संत का रूप भी है। संत को के स्वरूप है, संत की के पहचान होवे आप बताओ। जन महाराज भगवान कपिल संतांगे स्वरूप को वर्णन करियो कि संत केड़ा वे जगह के संग करने हूं मन महाराज संसार ने छोड़ और परमात्मा की ओर लाग जावे। वर्णन करे कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षव जगह सहनशील है, सुख दुख हानि लाभ निंदा तिरस्कार और सम्मान मान आदि सब ने सहन करने वाला है बन महाराज तितिक्षु। हर प्रकार की परिस्थिति ने जगह महाराज सहन कर सकता बन साधु हो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं राम तेरे साथ में। तू